छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरी के लिए कैसे करनी चाहिए, उसकी तैयारी, उसका अनुभव साझा करने पहुंचे 2019 बैच के आईएएस फरमान खान। मुरादाबाद मुढ़ापांडे पूर्व विधायक सौरत अली मार्केट में हरियाणा के गुरुग्राम में तैनात आईएएस फरमान खान ने सोशल डिस्टेंस रखते हुए एक छात्र छात्राओं के साथ एक सेमिनार रखा, जिसका आयोजन पूर्व विधायक सौरत अली के बेटे मोहम्मद इमरान चौधरी ने किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आईएएस फरमान खान ने छात्रों को बताया कि देश में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आपकी तरफ से की गई तैयारी में आपकी कड़ी मेहनत और लगन होनी चाहिए। अगर आपने पूरी ईमानदारी और लगन से तैयारी पूरी कर ली तो आपको देश के अंदर सरकारी नौकरी की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे आईएएस या आईपीएस हो। आप देश सेवा के लिए कहीं भी चुने जाएंगे। और आगे छात्रों को समझाते हुए कहा, अगर आप किसी भी एग्जाम में पहली बार फेल हो जाते हैं तो घबराए नहीं, दोबारा पूरी मेहनत से कोशिश करें, फिर देखें आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फरमान खान आईएएस ने बताया कि देश में बहुत सारे फाउंडेशन गरीब छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, जैसे ज़कात फाउंडेशन, केंद्र सरकार का माइनॉरिटी मंत्रालय। ये सभी फाउंडेशन उन गरीब छात्रों की आर्थिक मदद कर रहे हैं जो होनहार हैं और पैसों की कमी से परिवार जूझ रहा है। देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को समझ कम है और लोग चाहते हुए भी कुछ पा नहीं पा रहे हैं। तो उसका मकसद मेरा यहाँ आने का यही था, लोगों को जो चाहत उनके अंदर है वो बाहर आए और इस लाइन में आगे बढ़े या किसी भी लाइन में आगे बढ़े। मकसद मेरा यहाँ यूपीएससी से नहीं था, मकसद लोगों को यह था कि लोग आगे बढ़े, पढ़ाई करें और तरक्की करें। गवर्नमेंट सपोर्ट हर दिशा में कर रही है, फाइनेंशियल भी सपोर्ट दे रही है, रेजिडेंस भी प्रोवाइड कर रही है और स्कॉलरशिप भी दे रही है लोगों को अपने गांव देहात से बाहर निकलने पढ़ाई के लिए। हर स्टेज पे, चाहे वो 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम है। जैसे हम लोगों को भी इवन जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो नई उड़ान स्कीम के अंदर 1 लाख रुपये फाइनेंस असिस्टेंट देते हैं सर। तो 1 लाख रुपये तैयारी के लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है, तो कमी नहीं होगी। तो ये हर एक पेरेंट्स को, बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करें और गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं, कम से कम पढ़ाई उस लेवल की अपनी करें कि उनको चीज़ों की समझ हो, देश में क्या चल रहा है पॉलिटिकली, इंटरनेशनल। अच्छा सर, आप उन छात्रों से क्या कहना चाहेंगे जो 1-2 बार कहीं अच्छी जगह उन्होंने इंटरव्यू दी और वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उसके बाद वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, तो क्या उन लोगों को दोबारा से तैयारी सही से करनी चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसका मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूँ। ये इससे पहले मैं 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका था और तीनों बार फेल हुआ था। अगर मैं यही सोचता रह जाता कि मैं फेल हो रहा हूँ और आगे नहीं बढ़ सकता या फिर उस गिल्ट के साथ ही जीता रहता, तो मुझे लगता है कि मेरा कभी सिलेक्शन भी नहीं होता। तो इसमें वही चीज़ है कि आपका जज्बा हमेशा कायम रहना चाहिए, मोटिवेट रहने चाहिए आप। जब तक मोटिवेशन है वो किसी भी तरीके से आ सकती है, दोस्तों से आ सकते हैं, पेरेंट्स से आ सकती है, फैमिली से आ सकती है या फिर गॉड से आ सकती है। तो हमेशा मोटिवेट रहना ज़रूरी है। अगर आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो उस लक्ष्य के अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा? अच्छा सर, जिस तरह से कुछ छात्रों का सिलेक्शन 1-2 साल नहीं हो पाता है, उस तरह जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स उनको डीपली नहीं लेते हैं और उनको इग्नोर करने लगते हैं। सर, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करें उनकी तैयारी के लिए? देखिए, मैं इस बात से सहमत तो नहीं है कि पेरेंट इग्नोर कर देते हैं, मगर पेरेंट्स के सामने भी प्रॉब्लम क्या आती है कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो पेरेंट्स चाह कर भी मतलब सपोर्ट करते हैं, बट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं वो सोचने लग जाते हैं कि पड़ोसी के बच्चा तरक्की कर लिया उतने सालों में, या फिर उस न्यूज़ में पढ़ते हैं या कि किसी के पास इतने संसाधन नहीं है, उसने तरक्की कर लिया, तो हमारे बेटे को तो हमने पूरी अपॉर्चुनिटी दी हुई है, सर सपोर्ट कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। तो देखिए, हर एक इंडिविजुअल होता है तो वो यूनिक होता है। आप किसी से ये एक्सपेक्ट कर ले कि उसका 1 साल में नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, तो ये बहुत गलत है। तो हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। अगर वो मेहनत कर रहा है पूरी लगन के साथ तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर, आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपनी स्टडी जारी रखें? देखिए, आने वाली जनरेशन, आने वाला टाइम, फ्यूचर पूरा टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप उसको अपने किस तरह से फ्रूटफुल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रूटफुल तरीके से, जैसे आप ऑनलाइन लॉकडाउन में, आप कोविड में देख रहे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। एजुकेशन पूरा, आपके स्कूल जिसको इल्म भी नहीं था वो भी अब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से देखा जाए कि लोगों को ये भी पता चल रहा है कि इस माध्यम से क्या क्या काम हो सकते हैं।
जो काम आज तक उन्होंने सोचा नहीं था वो उन लोगों को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना है और अपनी तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की, समाज की तरक्की में यूज़ करना चाहिए।